नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। राज्यपाल ने कहा, इस तरह के कल्याणकारी कार्यों से ही स्वामी विवेकानंद के सपने होंगे साकार। रामकृष्ण मिशन साक्षी में 120 बेड के छात्रावास का उद्घाटन करते हुए झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रेल विकास निगम लिमिटेड रामकृष्ण मिशन के साथ मिलकर मानवीय सेवा एवं पिछड़े छात्रों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2,13,00,000 से बना छात्रावास भवन इसी का परिचायक है। इस तरह के कार्य से ही स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा किया जा सकता है। जो गरीबों के लिए रोते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आध्यात्मिक एवं विनम्र होते हैं। झारखंड विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का अनुपूरक बजट आज होगा पेश। नए साल का बजट 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन 1 मार्च को चालू वित्त वर्ष 2020-21 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि आगामी 3 मार्च को वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आज सदन के अंदर और विधि व्यवस्था, नक्सली हिंसा और रोजगार समेत मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। इसे लेकर रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। 1 मार्च को वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक बजट सभा में पेश करने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर और मतदान होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सरकार की ओर से जवाब देंगे। नेतरहाट आवासीय विद्यालय समेत राज्य के 14,000 स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। राज्य के 14,114 सरकारी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। इन स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को रविवार तक साफ सफाई, सैनिटाइजेशन से लेकर पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए कमरों की संख्या के अनुसार सरकार राशि भी देगी। वर्तमान में विद्यालय विकास अनुदान मद से राशि खर्च करना है। यह राशि उन स्कूलों को भुगतान होगा जो साफ सफाई के बाद बिल या वाउचर में सफाई कर्मी का हस्ताक्षर लेंगे। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े नक्सलियों की निशानदेही पर 22 आईईडी कैन बम बरामद, बड़ी साजिश नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सली प्रभावित गुदड़ी थाना इलाके में सुरक्षा बलों ने 22 आईईडी कैन बम बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से बड़ी साजिश की तैयारी थी। पहाड़ी जंगल के रास्ते पर सीरीज में 22 आईईडी कैन लगाए गए थे, जिसे बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि सोयमारी और दुआरोली के जंगल पहाड़ी रास्ते में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए आईईडी कैन बम लगाने की सूचना मिली थी। डायन बिसाही के नाम पर झारखंड में हर साल 50 हत्याएं, अंधविश्वास के नाम पर अपने ही ले रहे जान। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में गुमला के कमडारा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या डायन बिसाही के आरोप में कर दी गई। वहीं राजधानी रांची से सटे कांके में भी एक दिन पहले दंपति की हत्या कर दी गई। झारखंड पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2015 से 2020 के इन 5 सालों में डायन बिसाही के नाम पर 250 लोगों की हत्या कर दी गई है। इन अवधि में डायन बिसाही से जुड़े कुल 4,660 मामले राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। 8 करोड़ की लागत से बने आईटीआई कॉलेज का हाल, बिना पढ़ाई और क्लास के छात्र हो रहे पास। झारखंड सरकार भले ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब बच्चों को शिक्षित करने और रोजगार से जोड़ने के लाख दावा कर ले, हालांकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसकी बानगी देखनी है तो चतरा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिमरिया प्रखंड के इचाक कला गांव स्थित आईटीआई कॉलेज को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक छात्रों का नामांकन तो किया जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। बिना ज्ञान पाए ही छात्रों के परीक्षा फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, यानी बिना पढ़ाई और क्लास के ही छात्र पास कर दिए जाते हैं। 4 साल बीत जाने के बावजूद इस संस्थान में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी है। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने 3 दिनों में किए 2 आईईडी बम ब्लास्ट। पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों के भी जान जोखिम में। पुलिस कर रही है अपील। भाकपा माओवादियों द्वारा झारखंड के गुमला जिले के जंगलों में बिछाए गए आईईडी बम की वजह से पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों की जान भी सांसत में है, क्योंकि जंगलों में कहां बम बिछा है किसी को पता नहीं है। गुमला के जंगल में पिछले 3 दिन में 2 आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान के साथ एक चरवाहा घायल हुआ है। दोनों आईईडी बम ब्लास्ट में एक घायल हुए हैं। गुमला जिले की पुलिस ने गुमला व चैनपुर प्रखंड के जंगलों से सटे गाँव के लोगों से अपील की है कि जिन इलाकों में आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, ग्रामीण उन जंगलों में संभल कर जाएं। झारखंड के विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने को 4 फेस्ट का आयोजन करेगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर एक नई पहल शुरू करने की तैयारी में है।
अब तक विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें अन्य क्षेत्रों में बेहतर करने का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अगले सत्र से 4 क्षेत्रों में फेस्ट का आयोजन करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत स्पोर्ट फेस्ट, कल्चर फेस्ट, टेक्नो फेस्ट और इंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट का आयोजन करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत झारखंड में 72 कॉलेज हैं। इन सभी कॉलेजों को फेस्ट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने के लिए होल्डिंग नंबर जरूरी। निगम ने व्यापारियों को 15 दिनों का दिया समय। राजधानी रांची में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे, उन पर रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। लाइसेंस उन्हीं दुकानदारों को जारी किए जाएंगे जिनके पास दुकान का होल्डिंग नंबर होगा। इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विक्रेता इस संबंध में राजस्व शाखा में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। मिलिंद परांडे बोले, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान से मतांतर को मिलेगा बढ़ावा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान के तहत देश के 4 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचने में कार्यकर्ता सफल रहे। हर वर्ग, पंथ, जाति, सभी राजनीतिक दलों के लोगों का समर्थन मिला। इस दौरान झारखंड सहित पूरे देश के जनजाति समाज का उत्साह देखते ही बन रहा था। परंतु झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं थे और नहीं रहेंगे। गैर जिम्मेदाराना बयान है। ऐसे बयान से झारखंड में मतांतर को बढ़ावा मिलेगा। किसी राजनीतिक नेतृत्व को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। बिजली विभाग ने वसूला 78 लाख का जुर्माना। 457 लोगों पर बिजली चोरी की एफआईआर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने फरवरी माह में बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर 457 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। यही नहीं, एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इन पर 78,77,454 रुपए का जुर्माना किया गया है। फरवरी माह में 17 फरवरी को सबसे ज्यादा 192 लोगों पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यही नहीं, बिजली के 8003 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। शनिवार को विभाग ने अभियान चलाकर रांची में 715 लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इन लोगों पर 1,17,18,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। रिम्स में एमबीबीएस की सीटें बढ़ेगी या 150 सीटों पर भी है संकट। नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा निरीक्षण। रिम्स में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 सीटें करने को लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में नेशनल मेडिकल कमीशन का निरीक्षण होना है। इस दौरान सब कुछ सही पाए जाने पर ही एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर एनएमसी अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि जानकार बताते हैं कि रिम्स में सीटी स्कैन सहित कई महत्वपूर्ण मशीनें खराब है, कई सुविधाओं का भी अभाव है। इस कारण कहीं 150 सीटों पर भी संकट न हो जाए। वहीं दूसरी ओर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि एमबीबीएस की 250 सीटों के लिए सभी आधारभूत संरचनाएं तैयार है। फैकल्टी की कमी को दूर किया जा रहा है। सीनियर से लेकर जूनियर डॉक्टर के रिक्त पद पर बहाली की जा रही है। जहां तक रिम्स में महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीदारी की बात है तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। एनएमसी के निरीक्षण से पहले सीटी स्कैन सहित सभी उपकरणों की खरीदारी हो जाएगी। होटलों में ठहरने के लिए अब रजिस्टर में नहीं करनी होगी एंट्री। अब होटलों में प्रवेश करते समय पेन, पेपर और रजिस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोगों को होटल में ठहरने के लिए रजिस्टर में एंट्री करने की भी जरूरत नहीं होगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार ने ई रेस्टोरेंट नाम का एक ऐप विकसित किया है। इस ऐप को पुलिस को सौंपने के लिए जानकारी दी गई है। इस ऐप पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होटलों में प्रवेश मिलेगी। यह ऐप होटल वाले और पुलिस वाले के मोबाइल में लोड होगा। अगर ग्राहक चाहे तो वह भी इसे लोड कर सकता है। कस्टमर अपना आधार कार्ड होटल को देगा, बारकोड के माध्यम से उसे स्कैन करेगा। स्कैन करते ही नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ अपने आप कंप्यूटर पर अंकित हो जाएगा और साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी इसका पता चल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से पुलिस को तुरंत सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इस एरिया में कितने लोग रुके हुए हैं। इन 2 राज्यों से झारखंड आने वाले यात्रियों की स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी कोरोना जांच। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने रांची, धनबाद, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्तों को पत्र लिखकर संबंधित रेलवे स्टेशनों पर ट्रूनेट मशीन से यात्रियों की कोरोना की जांच करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है। उपायुक्तों को लिखे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि वर्तमान स्थिति को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानकर सख्ती बरतना है। दोनों राज्यों से आने वाले कोरोना के लक्षण वाले और अन्य मरीजों की जाँच अनिवार्य रूप से की जाए।
पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस ने दिया धरना। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ रही कीमत के खिलाफ धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी रविवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। इस दौरान चूल्हा जलाकर महिलाओं ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध भी जताया। धरना की अध्यक्षता कर रही सीता राणा ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रही है। सरकार की गलत नीतियों का खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की टीम से आसमान छू रही है। खाद्य सामग्री की कीमतें भी परवान पर है। मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए था, मोदी सरकार में 100 रुपए की ओर बढ़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह समय मुश्किलों से भरा है। अगर सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। झारखंड में 62 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। झारखंड के 62 लाख छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। राज्य सरकार 31 मार्च तक सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएगी। ये वैसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं। साथ ही सरकार और स्कूल की ओर से उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट व ऑनलाइन क्लास से भी वंचित हैं। इनमें से 60,444 बच्चे सीधे ड्रॉप आउट हैं, जबकि 61 लाख बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस कार्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के वैसे सभी बच्चों को जिन्हें किसी भी माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें भी जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों के पोषक क्षेत्र में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। चाईबासा में 1 मार्च से नहीं खुलेंगे पार्क, जाने क्या है कारण। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 1 मार्च 2021 से पार्क, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति समेत अन्य संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी है। इस दौरान कई शर्तें भी रखी गई है, जिसे पूरा करना अनिवार्य है। वहीं चाईबासा क्षेत्र के पार्क 1 मार्च से नहीं खुलेंगे। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के मुताबिक अभी तक राज्य सरकार की ओर से पार्क खोलने संबंधी कोई आदेश नहीं आया है। इस कारण 1 मार्च से चाईबासा क्षेत्र के पार्क खुलने की उम्मीद नहीं है।